Good morning, Tantra lovers. It's Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है सेफ्टी। जब हम अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, सेक्सुअल एक्ट कर रहे होते हैं, तो सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये सेफ्टी किस किस तरह की होती है? पहली कॉन्डम, सेकंड कॉपरेटिव, थर्ड हार्मोनल आईओडी, फोर्थ गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। कॉन्डम आप सब जानते ही होंगे, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है और एसटीआई का खतरा और प्रेगनेंसी से भी बचाता है। कॉन्डम बहुत तरह के होते हैं। कई लोगों को मिथक होता है, भ्रम होता है कि कॉन्डम यूज़ करने से हमारा जो मज़ा है वो कम हो जाता है। बट मार्केट में बहुत तरह के कॉन्डम अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जो फ्लेवर्ड कॉन्डम होते हैं वो नॉर्मली ओरल सेक्स के लिए यूज़ होते हैं, ब्लो जॉब के लिए, वजाइना या पीनस को सक करने के लिए। डेंटल डैम भी आते हैं। तो इस तरह बहुत तरह के कॉन्डम होते हैं। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है मेडिकल स्टोर पर डायरेक्ट मांगने से, तो ऑनलाइन भी बहुत तरह के कॉन्डम है, वो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट कॉन्डम आते हैं, डॉटेड रिब्ड कॉन्डम आते हैं, और थोड़ी देर के लिए आपको डिले करना है क्लाइमैक्स ऑर्गेज़म, तो उसके लिए भी कॉन्डम आते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब आप एनल सेक्स कर रहे हो और आपको स्विच करने का मन करता है, आपको वजाइना में पीनस इंसर्ट करना है, तो वही कॉन्डम जो आपने एनल सेक्स में यूज़ किया था वही वजाइना में यूज़ नहीं करना है। आपको कॉन्डम बदलना है, क्योंकि एनल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और आप नहीं चाहोगे कि वजाइना में वो सारे बैक्टीरिया जाए और आपको इन्फेक्शन हो। ऑरल सेक्स जब आप कर रहे होते हो, तो अगर आपके पास अगर आपको कॉन्डम यूज़ करना है और डेंटल डैम नहीं है, तो आप कॉन्डम को काट सकते हो बीच से और उसका एक रेक्टेंगल शेप में एक शीट बना सकते हो। वो आप अपने माउथ पर या फिर आप वजाइना पर डाल सकते हो। उसके बाद आप ओरल सेक्स कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर बार बार ये बहाने बना रहा है कि कॉन्डम लेना मैं भूल गया हूँ, या फिर जब हम फिज़िकल रिलेशन बनाएंगे तो मैं स्विच कर लूँगा या मैं बाहर निकाल लूँगा जब मेरा एजैकुलेशन हो रहा होगा, तो अगर आप ये बहाने बना रहे हो तो अब सावधान हो जाइए। क्योंकि सिर्फ एजैकुलेशन में ही नहीं, जब हम फिज़िकली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअल अराउज होते हैं, तो एक हल्का तरल पदार्थ पानी जैसा निकलता है पीनस से, उसमें भी स्पर्म होते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी होने का खतरा होता है। और इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही प्रोटेक्शन यूज़ कर लो, कॉन्डम का यूज़ कर लो। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए भी कॉन्डम उपलब्ध है मार्केट में। आखिर आपका भी अधिकार बनता है, आपका भी राइट बनता है अपनी प्रोटेक्शन करने को और आपके खुद के पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करने का। फीमेल कॉन्डम वजाइना में इंसर्ट करने होते हैं, बिल्कुल सेफ़ होते हैं। और अगर आपको ये वहम है कि आप दो दो कॉन्डम यूज़ कर लो, पीनस में भी आप कॉन्डम लगा लो, वजाइना में भी कॉन्डम लगा लो, डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि दोनों रब होके फट सकते हैं। एक बार में एक ही कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। या तो आप फीमेल कॉन्डम यूज़ कर सकते हो, वजाइना में इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप पीनस पर कॉन्डम लगा सकते हो। अब है कॉपरेटी। कॉपरेटी का फ़ायदा ये है कि ये आपको सस्ते में उपलब्ध हो जाती है और ये 10 साल तक चलती है। ये टी की शेप की होती है, इसके ऊपर तांबे की कोटेड होती है जो कि स्पर्म को ख़त्म कर देती है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन की तरह पेन होता है इसको वजाइना में जब गायनोकोलॉजिस्ट इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप डेली रूटीन में आ सकते हो, अपने काम कर सकते हो। 10 साल तक आप फ्री हो। लेकिन इससे प्रेगनेंसी तो रुक जाएगी, लेकिन एसटीआई का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रुकेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्डम यूज़ करना ही होगा। और कॉपरेटी का नुकसान ये है कि कई लेडीज़ को ये शूट भी नहीं करती है, तो उनको ओवर ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर जब पीरियड्स होते हैं तो ओवर क्रैम्प्स उनको होने लग जाते हैं। इनकी ये शिकायतें रहती है कॉपरेटी की।
तो कोऑपरेटिव की जगह आप हार्मोनल आईयूडी भी यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है यूट्रस में कि वो जो स्पर्म होते हैं ना, उनको पहुंचने ही नहीं देता, उनको पहले ही मार देता है। ऐसे हार्मोन्स पैदा करता रहता है ये, और जो वहाँ की वॉल है उसको थिक कर देता है ताकि स्पर्म गर्भाशय में प्रवेश ही ना करें। ये थोड़ा सा महंगा होता है, बट एक बार आप इसको जब इंसर्ट करवा लेते हो तो फिर ये 7 साल तक या 4 साल तक बना रहता है। तो आपको प्रेगनेंसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कॉस्टली होता है, बस इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। फ़ायदे इसके ये देखे गए हैं कि आपकी जो पीरियड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत कम ब्लीडिंग आती है और क्रैम्प्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, कॉन्डम इसमें भी आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपका पार्टनर रिलायबल है, भरोसे लायक है, भरोसे योग्य है, तो आप उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना सकते हो। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ बना रहे हो तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और कॉन्डम का यूज़ करना हर हालत में बहुत ज़रूरी है। अब है आपकी गर्भ निरोधक गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ अच्छी होती हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उल्टियाँ आना, चक्कर आना, हाइपरनेस होना, या फिर कई बार हम गोलियाँ लेना भूल जाएं तो फिर प्रेगनेंसी का खतरा बना रहता है। कई बार घर में शादियाँ, पार्टी होती है, फिर हम बाहर घूमने चले जाते हैं और अगर एक भी गोली आपकी मिस हो जाती है तो फिर से आपको प्रेगनेंसी का खतरा बना रहेगा। तो इनको हर समय अपने साथ रखना है। कईयों को ये उल्टियाँ वगैरह जैसे हो जाती है तो कईयों को शूट नहीं करता। तो सबसे अच्छा है कि हार्मोनल आईयूडी आप यूज़ कर लीजिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जब चाहे आप निकलवा सकते हो और आप गर्भ धारण कर सकते हो। तो ये थी 4 चीज़ें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। कोई भी क्वेरी है आपकी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह की वीडियो अगर और भी आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो मैं कल लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।